सतसंग भगवान की जय। आज 29 जनवरी है। आप लोगों का इस गांव में इस संस्था के द्वारा जो आयोजन हमारे श्रद्धालु भक्तों ने किया है, ये आयोजन सत्संग का प्रथम बार हो रहा है, लेकिन आप लोग को इस पंडाल में सुविधा नहीं मिल पाई। बहुत कष्ट से बैठे हैं आप लोग। है जितना आप लोग पैर मोड़ करके बैठे हैं, इससे ज़्यादा कष्ट में गुरुदेव के आश्रम में हम लोग पैर मोड़ करके अलस्ती नहीं मार कर बैठ पाए। बहुत छोटा जगह था। ये आज से 1970 30 बरस हो और 20 बरस 2020 में 50 बरस होता है। क्या आपके माइक का आवाज जा रहा है आप लोग का? अगर जाता हो और थोड़ा पीछे। हाँ ठीक। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग को? बहुत आप लोग प्रतीक्षा किए हैं इस पंडाल में। अपने शरीर मन बेचैन होते हुए भी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ आज नई बस कोई नई बातें सुनने को मिलेगा। होता है सत्संग में नित्य नए ही बात मिलेंगे। हम ज़्यादा तो आपको कथा नहीं सुना सकते, कैसे मेरा जीवन बदला, आपका भी जीवन बदल जाए, इसलिए यहाँ आया। तो हमने कहा कि छोटे से जगह में बैठ करके पैर दोनों मोड़ करके हम लोग बैठते थे। कभी कभी दोनों पैर ऐसे करके ऐसे हाथ से बांध करके रहते थे। एकदम छोटा जगह था। और जब 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता था तो हम लोग केवल अपने पलक गिरा करके श्रवण करते थे कान के द्वारा। इन आँखों से क्या देखिए? गुरुदेव कहते थे आज से 50 वर्ष पहले कि ये मन देखो कि मंच पर कौन बोल रहा है, कैसा उसका आकार है, कैसा उसका प्रकार है, काला है, गोरा है या मोटा है या पतला। ये मन पलक जरा आधा केवाड़ी का पल्ला इसे खोल दो तो घर में भी रोशनी जाएगा, बाहर भी जाएगा। इसी प्रकार ये पलक थोड़ा नीचे गिरा करके कान से श्रवण करो क्या कहते हैं। बैठिए, थोड़ा आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, साधारण समय लेंगे। बहुत बच्चे कोलाहल कर रहे थे गलियारे में। हम तो सोचे कि शायद सत्संग में शांति भंग हो जाएगी, लेकिन बड़ा इत्मीनान से लोग धीरे धीरे हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, घंटों 2 घंटे बैठ करके लगन लगी है, श्रवण काम कर रहा है, विवेक अंदर ले जा करके स्थिर करके और विचार करते थे। वो कहते थे कि ये सुनो कि क्या कहते हैं, और सुने हुए को गुनो
विचार करो, मनन करो। जब अच्छा लगे तो उनसे और सुनने के लिए सत्संग में तुम आते जाते रहो। 3 महीना तक केवल हम सत्संग सुने हैं। 1968 में 3 महीना केवल हम सत्संग सुने हैं। हम कभी नहीं कहा गुरुजी मुझे मंत्र कब दीजिएगा। उन्होंने एक बात कहा था कि गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन का जो संवाद हुआ है, अगर पैर में दिक्कत हो तो थोड़ा टहल लीजिएगा आप लोग, चिंता मत करिए। जिसका पैर में ठेहुना में पैर मोड़ कर बैठने में दिक्कत हो तो धीरे से उठ कर टहल आइए और कान लगाए रखिए कि शब्द कहाँ से क्या कह रहा है। सुनना है, आँख से नहीं देखना। ये आँख तो संसार जीवन भर देखते रहिएगा। जरा सत्संग में आइए तो जरा सा पलक गिरा करके कान के द्वारा सुनिए तो विवेक स्थिर हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, आप लोग टीवी देखते हैं तो उसमें लगते हैं आप लोग छवि देखते हैं, लेकिन जो वो बोलता है टीवी में तो आधे अधूरे बात आप लोग सुनते हैं। और अगर हम रेडियो यहाँ लगा दें तो आपका अन्यास पलक नीचे गिर जाए, क्योंकि उसमें आदमी नहीं दिखाई देता है, उसमें से शब्द निकलता है। तो अन्यास जब पलक गिरता है तो विवेक आपका अन्यास एकाग्र होता है। तो सुने हुए रेडियो का संवाद आप एक एक करके स्मृति में बैठ जाता है। टीवी के अंदर देखते हैं तो छवि का आव भाव बोल चाल उसकी हर हरकत पर ध्यान टिक जाता है। जो वो कह रहा था वो आधा अधूरा आप शब्द सुने। तो हम इसीलिए गुरुदेव के पास जब जाते थे तो मेरा अन्यास पलट जाता और 3 महीना लगातार सुनने का उद्देश्य क्या था कि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ तो ध्यान पूर्वक पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और सेवा सुसैया करो। तो देखिए सेवा का अर्थ लोग गलत लगाते हैं। सेवा का मतलब ये नश्वर शरीर को लगते हैं लोग सेवा करते। नहीं, वो जो उनके मुखार बिंदु से हमारा सनातन अविनाशी ज्ञान के विषय में जब उनके वाणी से श्रवण करो, कान से मनन करो, सुनते 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 एक लंबा समय प्रतीक्षा करो। जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। आजकल क्या हो रहा है, 3 दिन प्रोग्राम अगर हुआ, सत्संग अच्छा लगा, श्रोता सुन करके जीवात्मा अपनी कथा सुन करके आनंद विभोर जब होती है तो मन करता है गुरु जी से ज्ञान लें। 3 दिन के बाद पूछते हैं लोग कि हमें कब ज्ञान दीजिएगा बाबा। हम कहते हैं प्रतीक्षा करो, सत्संग सुनो। सुनते 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 तुम्हारा अन्यास चित्तवृत्तियाँ स्थिर होती जाएगी। मन जो भाग दौड़ करता है वो मन भी मौन हो जाएगा। बाहर हलचल उसका दौड़ भाग बंद हो जाएगा। तब जीवात्मा जो है कोमल और पवित्र अपने हृदय के अंदर व्यग्रता उसमें पैदा होती है। तो गुरु समझ लेता है कि भक्त को अब ये समय आ गया है कि उसका हृदय मुलायम हो गया है। उसमें बीज मंत्र डाल, बीज मंत्र जैसे खेत में आप बीज डालते हैं तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ता है। खाद पानी अनेक उसकी जो है आवश्यक चीज़ों को
लगन से करते हैं, तुरंत फल नहीं मिल जाता है। इसी प्रकार भजन समय पाकर जब नाम बीज मंत्र मिले तो घर में लगन लगा करके सारा गृहस्थी का काम समाप्त कर लीजिए। सुबह से लेकर के संध्या समय तक सारे गृहस्थी का काम कर, थके मांदे आइए, आहार विहार जो मिले बना हुआ कर लीजिए। लेकिन ये भाव रखिए कि जब ये लोग सो जाए तब हम जगे, क्योंकि निस्तब्ध रात्रि में ईश्वर से अकेले मिलना होता है, सारा परिवार नहीं न मिलेगा। आपकी जो आत्मा न तड़प रही है दर्शन के लिए, तो आप अकेले में न मिलेंगे। तब जब सुमिरन भजन जिसको कहा जाता है वो अंदर होता है, मौन होता है, मुख से कछु न बोल, बाहर की पट दे कर भीतर के पट खोल, तुम्हें पिया मिले। आप लोग फोटो देखते हैं भगवान बुद्ध देव कैसे बैठे, आप ये भी देखते हैं कि भगवान बुद्ध से पहले हमारे सनातन जो है आर्यावर्त के महान जोगी भगवान शंकर जो है, बाहर का परिवेश तक भूल गए हैं कि मैं क्या कपड़ा पहना, क्या परमानंद के परम आनंद सागर में मन और चित्त उनका जो है मछली के तरह तैर रहा है महा आनंद सागर में भीतर, जिसकी आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। वो अपने अंदर अनंत ब्रह्मांड को तैरते हुए देख रहे हैं। उनकी आत्मा हंस बन करके पक्षी की तरह जो है उस परमानंद के परम सागर में जो है कलेल करती है। भीतर में कमल के फूल खिले हैं, भीतर में कमल का मतलब होता है कोमल हृदय। कोमल आपके सब विचार हो गए हैं, इसलिए जगह जगह कमल का फूल खिला हुआ प्रतीक जो है दर्शन में आता है। बिना देखे हुए विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञान लेना जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पूरा आप सत्संग के मर्म को, भेद को, रहस्य को अपने मनन के द्वारा मंथन कीजिए। आपको जब जचे तब ज्ञान लीजिए। और ज्ञान किसका लेंगे? जन्मदाता का लेंगे, जिसने जन्म दिया है, हमें दिया है। आप लोग बैठे हैं वही जन्म दिया है। चराचर जीव जंतु जितने आप देख रहे हैं सब उसी से निकला। तो पहले उससे मिले कहाँ? बाहर मिलेंगे कि भीतर मिलेंगे? चार प्रकार के भगवान होते हैं। अब चार में चुनाव तो आपको करना है। एक राम दशरथ का बेटा अयोध्या में है, आज घर घर वो है, छवि में है, रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, कंब रामायण में है, जितनी भाषाएं हैं सब में उनकी महिमा का गान है। लेकिन शास्त्र में खोजते हैं तो भगवान दिखाई ही नहीं देते। अयोध्या में अगर पाँव नहीं है तो वो विकलांग व्यक्ति वही तो जन्म दिए हैं, तो विकलांग व्यक्ति कैसे जाएगा अयोध्या? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा।
घट कहते हैं हृदय को। एक राम जो सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जैसे हवा व्याप्त है ना, लेकिन हवा आप देखते हैं क्या? हवा कोई नहीं देखता है। हवा का अनुभव किया जाता है, चलता है, शरीर में लगता है। अगर शरीर क्या आंधी आती है, क्या आप कर रहे हैं? आप रखने नहीं आता है क्या? रख करके धीरे से बैठ जाइए। राजकुमार जी, आप स्वयं बैठिए, बच्चों को बैठाइए। हवा कोई नहीं देखता है, हवा का अनुभव किया जाता है। अगर हवा तूफान में चलता है तो उग्र रूप में जो है, सूखे पत्ते से लेकर के गर्दा से लेकर के आंख को बंद कर देना पड़ता है। 3 तरह से हवा चलती है, तूफान के रूप में, मंद गति के रूप में। खूब शरीर को अच्छा लगता है, आज हवा खूब बढ़िया चल रही है। गर्मी के भीषण ताप जब बरसता है तो कपड़ा खोल करके हम पसीना तर बतर पहुँचते हैं। वो हवा नहीं चल रही, बहुत बेचैनी हो रहा है। हवा नहीं चल रही है। अगर चल नहीं रही है तो श्वास कैसे लेते हो भाई? हवा तो चल ही रही है, गति उसका जो है मंद हो चुका। इसी प्रकार जो है भगवान सर्वव्यापी है हवा की तरह, लेकिन आप देख नहीं पाते। ऐसे काय हो रहा है?